My name is Monica Agarwal. Today I am telling you about the heterotrophic nutrition. In my last video, you studied about the nutrition, okay, and in the life processes. And today I am telling you about heterotrophic nutrition. As you know, in last videos you studied about the autotrophic nutrition. In this autotrophic nutrition, plants make their own food, so that is called the autotrophs. And some animals like algae, also known as autotrophs, because they make their own food by the help of sunlight, CO2, water and minerals. Today I am telling you about the heterotrophic nutrition. In that nutrition, just like us or animals, every animal who depends upon other animal, other plant product, that is called the heterotrophic nutrition. It means कि कोई भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, जो भी अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं. हेट्रो मीन्स टू अनदर, किसी अनदर पर डिपेंड होते हैं. दैट इज कॉल्ड द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. In this nutrition, there are three types of nutrition. First is holozoic, and second is saprophytic, and third parasitic. And I am explaining you holozoic nutrition. Yes, guys. Today I am telling you about the heterotrophic nutrition, in which three types of nutritions occur. One is holozoic. You can note down in your notebook also. Holozoic nutrition. Second is saprophytic nutrition. And third one is parasitic nutrition. Today I am telling you about the holozoic nutrition. Any animal which take food inside their body and digest in the body, that is called the holozoic nutrition. holozoic nutrition में हम खाना डायरेक्टली अपने मुंह से अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इस तरीके के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की भी हम बात कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ अमीबा के बारे में, जो आपके सिलेबस में है 10th वाले बच्चों के, और 8th 9th में भी है ये टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर. न्यूट्रिशन इन अमीबा. I think you all know about the amoeba. Amoeba is a unicellular organism. Unicellular मतलब एक ही सेल से बनने वाला एनिमल, जिसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं. यूनिसेलुलर. means to one cell. Uni means to one. Cellular, cell. One cell. It means one nucleus. एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूनिसेलुलर को, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ ये चीज़ कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा. ओके. सेकेंड होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मतलब जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे कि हम, सेल इज अ वेरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी एनिमल, राइट. तो मल्टी सेलुलर मतलब, जैसे हम यदि अपनी बॉडी की बात करें
तो बहुत सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, इसीलिए हम उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की, जिसमें न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, होलोजोइक होता है। हेटरोट्रॉफिक में हमने 3 टाइप का न्यूट्रिशन बताया, 1 इज होलोजोइक, 2nd इज सैप्रोफिटिक एंड 3rd इज पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि अमीबा में पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपने अपनी काफी अर्लियर क्लासेस में अमीबा का पिक्चर भी देखा होगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इसका साइज इतना छोटा होता है कि आप नेक्टार से इसको देख ही नहीं सकते। यदि मैं बात करूं कि 1 ड्रॉप वाटर के अंदर 1 मिलियन तक अमीबा हो सकते हैं, तो आप सोच सकते हो कि 1 ड्रॉप साइज कितना हुआ, और उसके अंदर 1 मिलियन मतलब अ लॉट ऑफ नंबर, 1 मिलियन। सो इट इज वेरी स्मॉल एनिमल एंड इट हैज a single nucleus in its body and a lot of vacuoles are present in the body. ये है हमारा अमीबा का डायग्राम, और इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती कि आपको ऐसा ही बनाना है, आप किसी भी शेप में बना दें वो अमीबा उसका होगा एंड 1 न्यूक्लियस। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, क्योंकि ये सेल है। अभी हम बात करें होलोजोइक में फूड पार्टिकल अंदर जाएगा और डाइजेस्ट होगा बॉडी के अंदर। तो इट मीन्स अब इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तो होते नहीं है हमारी तरह कि इसके अंदर स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोई भी ऐसा ऑर्गन बॉडी के अंदर नहीं होता है अमीबा की। इसमें क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल वाटर के अंदर रहता है अमीबा, कोई भी फूड पार्टिकल जो इसकी सेल से टच हो जाता है, जो इसकी सेल से टच हो जाता है वो वहीं पर इसमें गल्फ बन जाता है। गल्फ मीन्स टू लाइक दिस इज अमीबा। यदि फूड पार्टिकल यहाँ पर टच हुआ तो इसने एक गल्फ बना लिया और ये फूड पार्टिकल धीरे से इसके अंदर चला गया और ये यहाँ पर सेल फॉर्म कर लेता है आफ्टर सम टाइम, और फूड इसके अंदर आ जाता है डायरेक्टली। और डायरेक्टली एक ही सेल के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, तो पूरी बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट है वो सेम जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट होगा अमीबा के अंदर वो हमारा ऐसे ही आके सेल से जहाँ भी टच हो जाता है वहीं फिर से ये गल्फ बनाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये न्यूक्लियस अमीबा का, और ये फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बॉडी से बाहर निकल गया। तो इस अंदर लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। जिसमें फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर जा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। और जो फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बॉडी से बाहर निकल रहा है वाटर के अंदर, उसको बोलते हैं इजेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन अमीबा का, जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है और होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होल बनता है बॉडी के अंदर, जब फूड पार्टिकल आता है पूरा फूड अंदर आ जाता है बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर सेल से टच होता है, और सेल से टच होने के बाद सेम गल्फ बनती है बाहर की साइड, और फूड पार्टिकल इससे बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा इजेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं इसको। और इसी एक प्रोसेस को आप आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड भी हो गया होगा कि बहुत आसानी से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के को, जो कि आपके सिलेबस में है और काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आया है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी टफ पार्ट में ना लें, बहुत इजी पार्ट है और बहुत आसानी से आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।
So, okay, I hope you understand all this topic, and thank you. If you understand this topic, then like, share, and subscribe.